नहीं है। केसरी जो मराठी भाषा में छपता था, आपको ध्यान रखना है। और एक पुस्तक और है मराठी जो अंग्रेजी भाषा में। दोस्तों उनकी बाल गंगाधर तिलक की दो पुस्तक थी, केसरी थी, एक मराठा थी। केसरी छपती थी मराठी भाषा में और मराठी छपती थी अंग्रेजी भाषा में। इस बात पे विशेष ध्यान दीजिएगा। और इन्हीं की पुस्तक का नाम है गीता रहस्य, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों केसरी, मराठी और गीता रहस्य पुस्तक किसकी है, बाल गंगाधर तिलक की है। दोस्तों कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिमांड और सावित्री, तो आपको ध्यान रखना है ये सभी पुस्तक अरविंद घोष की है। तो कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन और सावित्री पुस्तक अरविंद घोष की है, हाईलाइट करेगा। नेशन, नेशन पुस्तक गोपाल कृष्ण गोखले की है, हाईलाइट करिएगा। नेशन किसकी है, गोपाल कृष्ण गोखले की है। बंगाली और ए नेशन इन मेकिंग, दोस्तों बंगाली जो पत्रिका है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है और ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है। भवानी मंदिर, दोस्तों भवानी को हाईलाइट कर लेना है। भवानी, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये सभी पुस्तक दोस्तों महात्मा गांधी की हैं। जो हिंद स्वराज है ना, इसको 1906 में निकाला गया था। और गांधी की जो आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये गुजराती भाषा में लिखा हुआ, ये बात भी आपको नोट कर लेनी है। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी गांधी जी की है, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। अगली पत्रिका का नाम है संवाद कौमुदी। दोस्तों संवाद कौमुदी 1821 में बंगाली भाषा में राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित की गई। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी पुस्तक है दोस्तों, संवाद कौमुदी 1821 में दोस्तों बंगाली भाषा में राजा राम मोहन राय के द्वारा निकाली गई। सोम प्रकाश किसकी है दोस्तों, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है, हाईलाइट करिएगा। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष की है, आपको हाईलाइट कर लेना है अमृत बाजार पत्रिका। दोस्तों जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था दोस्तों, बंगला से ये अंग्रेजी भाषा में रातों रात प्रकाशित होने लगा था। मतलब पहले छपती जो बंगला भाषा में, लेकिन उस एक्ट की दर की वजह से ये इंग्लिश छपने लगी थी। इस बात को भी आपको हाईलाइट कर देना है। दोस्तों कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिका एनी बेसेंट की हाईलाइट करेगा। तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिका एनी बेसेंट की है, हाईलाइट करेगा। फ्री हिंदुस्तान किसकी है, तारकनाथ दास की है। फ्री हिंदुस्तान किसकी है, तारकनाथ दास की है, हाईलाइट करिएगा। जो है द रिवोल्यूशनरी, ये पुस्तक किसकी है, सचिन नाथ सान्याल की, आपको हाईलाइट करना है। द जो है रिवोल्यूशनरी सचिन नाथ सान्याल की। अगली पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया और दोस्तों राष्ट्रगुप्तरू, ये पुस्तक दादा भाई की है, हाईलाइट करिएगा पॉवर्टी एंड राष्ट्रगुप्तरू। अगली पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड, आपको ध्यान रखना है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, हाईलाइट करिएगा। अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया किसकी है, अनहैप्पी और यंग इंडिया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक यंग इंडिया मैंने आपको महात्मा गांधी में पढ़ाया है, तो परेशान मत रहिएगा, ऑप्शन में कोई एक रहेगा, वैसे महात्मा गांधी मिलने के चांस ज्यादा हैं। फिलहाल आपको याद रख लेना है, अगर ये नहीं होंगे तो ये मिल जाएंगे। तो अनहैप्पी और यंग इंडिया पुस्तक किसकी है, लाजपत राय की है। इंडिया मीन्स फ्रीडम बहुत महत्वपूर्ण है। गुब्बारे खातिर और अल हिलाल बहुत फेमस है। इन तीनों पुस्तक जो है अबुल कलाम आजाद की है, इंडिया मीन्स फ्रीडम, गुब्बारे खातिर और अल हिलाल। अगली दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और मेरी कहानी, ये तीनों पुस्तक पंडित जवाहरलाल की है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और मेरी कहानी पंडित जवाहर जी की। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल की है, हाईलाइट करेगा हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। दोस्तों अगली है इंडिया अनरेस्ट, इंडिया अनरेस्ट किसकी है, विंस्टन चर्चिल की है, आपको सॉरी सर वैलेंटाइन सिरोल की है, आपको हाईलाइट कर लेना है। तो कौन सी, इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल। इंडिया फॉर इंडियंस बहुत महत्वपूर्ण, सीआर दास की है, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक सीआर दास की है। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट वीडी सावरकर की है, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट।
होम एंड द वर्ड और गीतांजलि रविन्द्रनाथ ठाकुर की है। तो होम एंड वर्ड और गीतांजलि रविन्द्रनाथ ठाकुर की है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पुस्तक की, ध्यान दीजिएगा, नील दर्पण, दीन बंधु मित्र की है, हाईलाइट करिएगा, नील दर्पण। सोजे वतन, कर्मभूमि और शतरंज का खिलाड़ी, ये सब प्रेमचंद की है, मुंशी प्रेमचंद की है, सोजे वतन, कर्मभूमि और शतरंज से खिलाड़ी। दोस्तों अगली है बागे दरो तराने हिंद। दोस्तों आपको ध्यान रखना, बागे दरो और तराने हिंद पुस्तक मोहम्मद इकबाल की है। कई बार परीक्षाओं में आई है कि तराने हिंद किसकी है, मोहम्मद इकबाल की है। दोस्तों भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है, बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदी के लिए भी आपको हाईलाइट कर लेना है। भारत दुर्दशा हरीश चंद्र जी की है, हाईलाइट कर लीजिएगा। और कांग्रेस का इतिहास तो महत्वपूर्ण है, कांग्रेस का इतिहास जो है पट्टामी सीतारमैया का है, ध्यान दीजिएगा। सत्यार्थ प्रकाशन, सत्यार्थ प्रकाश की जो है ये किसकी है दोस्तों, स्वामी दयानंद जी की है, सत्यार्थ प्रकाश हाईलाइट करेगा। इंडियन स्ट्रगल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक सुभाष चंद्र बोस की है, हाईलाइट करिएगा। उसके साथ दोस्तों आनंद मठ और देवी चौधरानी पुस्तक बंकिम चंद्र की है, तो आनंद मठ और देवी चौधरानी बंकिम चंद्र की है। दोस्तों उसके साथ बंदी जीवन सचिन सान्याल की है। भारतीय विद्रोह के कारण ये पुस्तक किसकी है, सैयद अहमद खां की। तो भारतीय विद्रोह काल की पुस्तक किसकी है, सैयद अहमद खां की। उसके साथ दोस्तों सूत्रों की खोज, जाति भेद का उच्छेद और अछूत कौन और कैसे, ये सभी पुस्तक किसके, बी आर अम्बेडकर की। तो सूत्रों की खोज, जाति का भेद और अछूत, ये सब पुस्तक बी आर अम्बेडकर की है। एक नोट लिखा हुआ है कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत या जनक कहा जाता है, बिल्कुल सही है, हाईलाइट करिएगा। राजा राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। दोस्तों 1821 में राजा राम मोहन राय द्वारा बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी पुस्तक को निकाला गया, हाईलाइट करेगा। और 1822 में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार निकाला। तो 1821 में बंगाली में संवाद कौमुदी और 1822 में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार। तो ये कुछ पुस्तक थी। बात दोस्तों करते हैं उपाधियों की। कुछ लोगों ने कुछ ना कुछ उपाधियां दी हैं, तो उनको भी थोड़ा सा नहीं ध्यान देते हैं। दोस्तों उपाधि जो गुरुदेव है, गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ ठाकुर को प्राप्त है और ये उपाधि गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी है। तो आपको याद रखना है, गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को प्राप्त है और इनको ये उपाधि महात्मा गांधी ने दी है। दोस्तों महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी है। तो महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी है। दोस्तों नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को एडोल्फ हिटलर ने दी है। तो नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को एडोल्फ हिटलर ने दी है। दोस्तों सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं की तरफ से गांधी ने दी है, आपको हाईलाइट कर लेना है। दोस्तों सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं की तरफ से गांधी ने दिया है। दोस्तों देश रत्न या आजाद शत्रु हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं और देश रत्न या आजाद शत्रु की उपाधि महात्मा गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया। दोस्तों कायदे आजम, कायदे आजम दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने कहा। तो आपको ध्यान रखना है, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने कहा। उसके साथ दोस्तों सुभाष जो है चंद्र बोस को देश नायक, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लोग पता नहीं होता है। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। दोस्तों विवेकानंद, विवेकानंद को दोस्तों स्वामी की उपाधि, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों स्वामी विवेकानंद को दोस्तों स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दी, तो आपको ध्यान रखना है महाराजा खेतड़ी है। तो आपको ध्यान रखना राजस्थान के खेतड़ी के राजा थे उनके द्वारा। दोस्तों राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। राजा, दोस्तों राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई। तो आपको ध्यान रखना है राजा की उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा राजा राम मोहन राय को दिया गया। दोस्तों बात दुर्घटनाओं वाले, उन पर ज्यादा ध्यान देना है तो बहुत सारे।
चलेगा। ध्यान देना, जो जो बताया गया है महत्व वाले उनको खासकर हाईलाइट करिएगा, बाकी पढ़ लीजिएगा सबको। पहला अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था वो 1885 दोस्तों बंबई में हुआ था। दोस्तों पहला अधिवेशन 1885 में बंबई में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? विमोश चंद्र बनर्जी, जिनको हम लोग WC बनर्जी के नाम से जानते हैं, हाईलाइट करिएगा। और विशेष क्या था दोस्तों, इस अधिवेशन में केवल 72 लोगों ने भाग लिया था, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में दोस्तों बंबई में WC बनर्जी के नेतृत्व में दोस्तों 72 लोगों ने शामिल हुआ था, भाग लिया था। कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो 1886 में कलकत्ता में, और दोस्तों दादा भाई नौरोजी थे। आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है कि जो दादा भाई नौरोजी थे वो कितनी बार और कब कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो ध्यान देके चलिएगा दोस्तों। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में और दादा भाई नौरोजी। तीसरा जो अधिवेशन हुआ दोस्तों वो 1887 में मद्रास में हुआ, और इस अधिवेशन की खासियत थी कि बदरुद्दीन तैयब जो थे ना, ये पहले मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो 1887 मद्रास, बदरुद्दीन तैयब पहले मुस्लिम अध्यक्ष। चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ, और इसकी भी एक खासियत है, इस चौथे अधिवेशन में जॉर्ज यूले, एक अंग्रेज को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो चौथा अधिवेशन दोस्तों 1888 में इलाहाबाद में हुआ, और इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले चुने गए। जो पांचवा हुआ था वो 18, और इसके भी अध्यक्ष एक अंग्रेज थे, सर विलियम वेडनबर्ग। वो आपको ध्यान रखना, अगर वो कठिन क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो पूछेगा दूसरा कौन सा अंग्रेज था जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और कब? 1889 में बंबई में विलियम वेडनबर्ग को। दोस्तों अगला हाईलाइट करेगा 1890। 1890 में कलकत्ता में दोस्तों सर फिरोज शाह मेहता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। तो 1890 का कहां हुआ? बंबई में हुआ, फिरोज शाह मेहता के नेतृत्व में। उसके बाद दोस्तों 1891 का नागपुर में हुआ, आनंद चार्लू, सुनकर छोड़ दीजिएगा। अगला हाईलाइट करिएगा 1892 का इलाहाबाद का अधिवेशन। तो 1892 में इलाहाबाद में, और इसके अध्यक्ष दोबारा WC बनर्जी चुने गए। ध्यान देके हाईलाइट करिएगा। तीसरा अधिवेशन महत्वपूर्ण है, 1893 का लाहौर अधिवेशन, और 1893 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष दोस्तों द ग्रेट गोल्डमैन दादा भाई चुने गए। हाईलाइट करिएगा क्योंकि 3 बार चुने गए, तीनों परीक्षाओं में आते हैं दोस्तों। उसके बाद 1894 मद्रास अल्फ्रेड वेब, छोड़िएगा सुन लीजिए, बस इसको याद मत करिएगा। 1895 पूना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसको भी छोड़ दीजिएगा। अब आपको हाईलाइट करना है 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। 1896 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था ना, इसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे, और पहली बार इसमें वंदे मातरम गीत गाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है सर्वप्रथम किस कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम गीत गाया गया? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला अधिवेशन हुआ 1897 का अमरावती वी शंकर नायक, ठीक है। 1898 का मद्रास आनंद मोहन दास, और 1899 का हाईलाइट कर लो क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल बन जाता है। आपको ध्यान रखना है 1899 में लखनऊ में रमेश चंद्र दत्त द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई। अगला हुआ था 1900 में लाहौर में NG चंद्रवरकर के द्वारा, छोड़िएगा। अब आपको हाईलाइट कर लेना है 1901 वाला। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे, भारत आए थे सिर्फ उसी बीच में, और सबसे पहले 1901 के अधिवेशन में महात्मा गांधी शामिल हुए थे कांग्रेस की सभा सबसे पहले, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण आपको हाईलाइट करना है 1901 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष दिनसा इंदुजी और वाचा, मतलब लोग इनको दिनेश वाचा के नाम से भी जानते हैं, दिनसा वाचा के नाम जानते हैं। आपको ध्यान रखना है 1901 का कलकत्ता अधिवेशन, जो दिनेश वाचा उसके अध्यक्ष थे। इसकी खासियत क्या थी नोट कर लो बगल में, इसमें गांधी ने भाग लिया था, भाग मतलब शामिल हुए थे। तो आपको ध्यान रखना 1901 में गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे। अगला दोस्तों 1902 का अहमदाबाद अधिवेशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, 1903 का मद्रास लाल मोहन घोष का, और 1904 में सर हेनरी कॉटन का।
अब आपको 1905 वाला हाईलाइट करना है। दोस्तों 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1905 बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 कलकत्ता, बहुत महत्वपूर्ण है, तीसरी बार दादा भाई अध्यक्ष बन रहे हैं और इसमें खासियत क्या थी दोस्तों, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया इस अधिवेशन में। तो दोस्तों 1906 के कलकत्ता जो जिसके अध्यक्ष दादा भाई थे, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। उसके बाद दोस्तों हाईलाइट करना 1907 सूरत। दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। बोस से आपको ध्यान रखना है। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का द्वारा गरम दल और दोस्तों नरम दल के रूप में हो गया। दोस्तों 1908 का मद्रास अधिवेशन हाईलाइट करिएगा। और 1908 के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष भी रास बिहारी घोष थे और इसमें क्या था? कांग्रेस संविधान का निर्माण। मतलब इस अधिवेशन में कहा गया कांग्रेस का भी एक संविधान होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी का भी एक संविधान होना चाहिए। हाईलाइट करिएगा। 1909 का लाहौर अधिवेशन जिसके अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे। तो 1909 लाहौर, पंडित मदन मोहन मालवीय। 1910 वाला हाईलाइट करिएगा, इलाहाबाद में हुआ और इसके अध्यक्ष विलियम वेडनबर्ग। 1910 विलियम वेडनबर्ग, आपको ध्यान रखना। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1911 कलकत्ता किशन नारायण खर और पहली बार जनगण इसी अधिवेशन में गाया गया। तो आपको ध्यान रखना है 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष किशन नारायण थे, इसमें जनगण मन को गाया गया। हाईलाइट करिए। दोस्तों 1912 में बांकीपुर और इसके अध्यक्ष मातुलकर थे। 1913 नवाब सैयद बहादुर और 1914 मद्रास भूपेन्द्र नाथ बसु। 15 वाला हाईलाइट करिएगा, बंबई में हुआ था और 1915 के बंबई अधिवेशन के अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। खासियत क्या थी? इसमें लॉर्ड विलिंगटन ने जब भाग लिया था, जो आगे जाकर गवर्नर बने थे, मतलब जो आगे चलकर गवर्नर बने थे, ये पहले किसी कांग्रेस के अधिवेशन शामिल, उसका नाम था 1915 का अधिवेशन। हाईलाइट करिएगा, लॉर्ड विलिंगटन 1915 के बंबई अधिवेशन शामिल हुए, इसका अध्यक्ष कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1916 हाईलाइट करेगा, लखनऊ अंबिका चरण मजूमदार, नरम दल नरम दल को मिलाया गया, लखनऊ समझौता हुआ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच। अगला 1917 का कलकत्ता अधिवेशन पहली बार किसी महिला को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। हाईलाइट करिएगा। 1918, अब सुनिएगा, हमेशा कांग्रेस के अधिवेशन दिसंबर महीने में होते थे, सालाना वाले, लेकिन कभी कभी विशेष अधिवेशन, अगर कोई बैठक जरूरी हो तो विशेष अधिवेशन किया जाता था। तो हम लोग को विशेष अधिवेशन पर भी ध्यान देना है। अगर पूछ ले कि 1915-16 विशेष अधिवेशन हुआ, बिल्कुल हुआ, वो कहाँ हुआ और उसके अध्यक्ष कौन है, इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो है 1918 में एक विशेष अधिवेशन हुआ था बंबई में जिसके अध्यक्ष थे हसन इमाम। इसमें कांग्रेस का दूसरा विभाजन, मतलब दोस्तों कांग्रेस के कुछ लोग कांग्रेस को छोड़ दिए। कौन कौन थे? अरे भाई एनी बेसेंट छोड़ दिए थे, मदन मोहन मालवीय छोड़ दिए थे और मोहम्मद अली जिन्ना छोड़ दिए थे दोस्तों। मतलब कांग्रेस का एक बार और बंटवारा हुआ था, हाईलाइट कर लेना है, ये अधिवेशन इसीलिए फेमस है। 1918 का दिल्ली, हाईलाइट करिएगा, 1918 का दिल्ली अधिवेशन जिसके अध्यक्ष पंडित मदन मोहन। 1919 का अमृतसर, हाईलाइट करिएगा, 1919 में अमृतसर और इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू। फिर दोस्तों विशेष अधिवेशन हुआ था, मतलब साल में 2 बार हो गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है विशेष 1920 का कलकत्ता अधिवेशन, लाजपत राय असहयोग का प्रस्ताव पास किया गया। तो आपको ध्यान रखना है भाई, आप लोग आंदोलन चालू होने वाला था, एक को प्रस्ताव रखा गया था विशेष बुलाकर। तो 1920 का कलकत्ता का लाजपत राय विशेष अधिवेशन असहयोग का प्रस्ताव पास हुआ, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों बात करते हैं 1921 का अहमदाबाद का 1920 का सालाना वाला जो हुआ था दोस्तों नागपुर में हुआ था और उसके अध्यक्ष बी राघवाचारी थे और इसमें कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ था। मतलब इसके 1920 में 2 बार हुआ था, एक विशेष वाला एक सालाना वाला, आपको दोनों ही याद कर लेने चलेगा। धन्यवाद, इतना काफी है, बाकी